बोलो भैया भूटान। भैया चीन। अब देखो भैया चीन, यहाँ गांव के कमाए से, यहाँ घर में काम करे से ये अपन घर वर ना बन पाई। ऐसे जौन ये घर है, घर ऐसे रह जाई। ये जौन खपड़ैलक मकान है, खपड़ैले रह जाई पूरा जिंदगी। एक काम करो, तू घर के खेती बाड़ी देखो और हम चल जाई बाहर कमाए बम्बई। हम जाई थे बम्बई, वहाँ काम करबे, बढ़िया पैसा कमाए कईबे, और तोहार जौन है अपन खेती बाड़ी तू देखो, कमाए कईबे, घर बन जाई और दोनों जनी रहा जाई आराम से। लेकिन भैया भूटान, हम तुम्हें बहुत मोहाई थे, हमें तुम्हार बहुत याद आई भूटान भैया। देखो चीन, बात तो सही कहा था, याद तो हमहू तोहार बहुत आई, लेकिन अब देखो बिना पैसा कमाए काम तो चले वाला है ना। कल के शादी हुई, मेहरारू आई, लड़कन बच्चन के खर्चा कैसे चली, और सबसे बड़ी बात घर ना बनी तो शादी ब्याह कैसे हुई हम दोनों जनी के। तो नाते देखो, मुँह हमाया छोड़ो, वो तनी जाए जो हमें कुछ कमाए आवे, तो बढ़िया पैसा कमाए का आई, कुल ठीक हो जाए, फिर साथे रहा जाए, मौज काटा जाए। ठीक है भूटान भैया, जाओ, लेकिन देखो संभाल के जाओ, रास्ते में चौकी हलिया ना खाओ। हाँ, जो यहाँ घर से ले जाए वह खाओ। हाँ, पहुँचे के बाद हमें फ़ोन कर दियो, और कहूँ ढेर बोलो बतियाओ ना, पहुँच के हमें फ़ोन कर दियो जरूर, काहे कि हम तुम्हें बहुत मोहाई थे। चीन भैया, चीन भैया, चीन भैया, तू रो ना, तू रोइबो तो हम जाए ना पाइबे। जाओ जल्दी जाओ, नहीं ढेर मोहाई जागबो तो घरा कैसे बनी। जाओ जाओ, ले भैया भूटान, जाओ। हे देखो दादा, हम तो बम्बई आई गंटिया, हमार बाप कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाओ, बहुत भारी भारी है। ये तो लागत है जैसा बादारम छुआई गए हो। हे यह घर बहुत सुंदर बा, यहीं चलते पूछबे के जाना काम वाम पे रख लिए, और सेठ लगते हैं काम पे रख लिए तो मान लो पैसा वैसा तो देवे करिए। जब इतना बड़ा घर बनवाई लिए तो पैसा ना दिए हैं ये नहीं कि यहाँ चलते पूछबे काम वाम बाय कि ना। अरे सेठ जी, ए सेठ जी, ए सेठ जी, अरे क्यों बाय हो, ए सेठ जी। अरे कौन है भाई कि जोर जोर से चिल्ला रहा है घर के सामने? आई हो हमारे बापा, ये कही तो हमें लागत है दादा, हम मोदी घरे आए गए कमुआ करे कहा। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लागत हो, तब तो बड़ा बढ़िया जगह आए गए हम। पाए लागू मोदी जी, पाए लागू। हम तो आज बड़ा खुश हो गए ना, आपसे मिल गए। हम तो कब वो जिंदगी में ना सोच रहे हैं कि आपसे हम मिल पाइबे, लेकिन देखो आज हम आपके मिल लिए, हूँ बहू देख लिए एकदम। आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। इतना दिन से तो खाली अभी तक हम न्यूज़ पे देखते रहे, टीवी पे देखते रहे, खाली देख देख के परेशान हो गए। आज हम आपसे मिल गए, हमका बड़ी खुशी भाई, हमारे जिंदगी पूरा परेशानी खत्म एकदम। अरे भाई दूर से बात करो, दूर रहो पहले। अरे मैं मोदी वोदी थोड़ी ना हूँ, मैं तो मोदी जी का फैन हूँ, फैन, बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। इसी वजह से ये जो हमारा दाढ़ी देख रहे हो ना, ये दाढ़ी भी मैंने उन्हीं की तरह रखी, और मैं बोलता भी उन्हीं की तरह हूँ, और कपड़े भी उन्हीं की तरह पहनता हूँ। इसलिए लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, सब लोग यही समझते हैं कि मैं मोदी हूँ। मैं मोदी नहीं हूँ, मैं मोदी का फैन हूँ, और बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। तब पे तो हम सोचत रहे कि मोदी जी अकेले कैसे हो सकाले। हम सुने रहे मोदी जी जहाँ रहा था वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स, कमांडो, सब बहुत ज़्यादा लोग रहा था, बंदूक ले ले खड़ा रहा था, और ये अकेले घूमता है तो हम पहचान नहीं पाए। अपने मन में हम सोचे लागल, हमें लागल हम मोदी जी से मिलनी है। कुछ बोला तुमने? वो कहा है सेठ जी कि हम गांव से आए हैं और नौकरी की तलाश में ही, ये सोचित रहे कहूँ नौकरी वोकरी मिल जात हमें। तो सेठ जी देखो, अगर नौकर वोकर का आवश्यकता हो तो बताओ, और
हम आप यहाँ नौकरी कई लेवे, कौनो काम होई पूरा काम कई देवे, चाहे जो काम करे कोई घर में। अरे तुमको तो हम कल देखे थे वो उनके यहाँ मियाँ खलीफा के यहाँ नौकरी मांगने गए थे, नहीं मिला नौकरी का। लागत है सेठ जी के पता चली है हमारे बारे में। अब हम कैसे इन्हें बताई कि 4 दिन से पूरा शहर में हम दौड़ी थन, हमें कहूँ काम मिला नहीं। अब किरायो हमारे पास कुछ नहीं बचा है कि हम वापस घर चल जाए, और वहाँ घरे बैठ के हमारे भैया चीन हमें इंतजार करत हुई हैं कि आवे हमारे भूटान भैया पैसा वैसा कमाए के लेके और घर वर बनवावे हमारे बढ़िया से। अब हमारे तो समझ में नहीं आवत है, अब हम करी का। चलो सेठ जी से बताई दी थे कि हाँ हमें काम नहीं मिला था। सेठ जी हम बहुत गरीब आदमी हैं, 3 दिन से कुछ नहीं खाए हैं सेठ जी। यहाँ बम्बई सड़क पे हर भर घूमत घूमत एकदम परेशान हो गए सेठ जी। हमें काम पे रख लो, आप कौनो काम दे देवो हम आप यहाँ रह जाइए, पैसा चाहे 1 रुपया ना देहो, खाली हमें खाना खिलाई देवो तब हम आप यहाँ नौकरी कर लेवे सेठ जी। हमें अपने यहाँ नौकरी पर रख लो सेठ जी, नहीं तो भूख के हमारे हमारी जान निकल जाए। उठो उठो, हम बता रहे तुम्हें, देखो काम पे तो हम तुम्हें रख लेंगे, लेकिन हम काम पे जिनको रखते हैं पहली बात तो उनको हम तनख्वाह सैलरी यानी कि पैसा नहीं देते हैं। काम पे हम तुमको एक ही शर्त पे रखेंगे, अगर हमारा शर्त मानने के लिए तैयार हो जाओ तो हम तुमको काम पे रख लेंगे। सेठ जी आपका कौनो शर्त हुई हम तुरंत मान लेवे, चाहे जौन शर्त आपका हो आप बतावा जाए और हमें काम पे लगा दिया जाए, लेकिन उससे पहले हमें खाना खिला दिया जाए। हाँ तो पहले हमारी शर्त सुन लो, अगर तुम हमारा काम छोड़ करके भागे तो हम तुम्हारा नाक कान काट लेंगे, ठीक है? और अगर हम तुमको काम से निकालें तो तुम हमारा नाक कान काट लेना, ठीक है? ठीक है सेठ जी, और हमें जान बचावे है आपन, चाहे हम अपने चीन भैया से मिल पाई चाहे ना, आप यहाँ हम काम करवे। लेकिन अब दूसरा शर्त आपके का है, उस शर्त आप हमें जल्दी बताओ। देखो भाई, हमारे यहाँ नौकर को केवल 2 तरीके का भोजन दिया जाता है और दोनों में से केवल एक ही दिया जाता है। तो तुम पहले फैसला कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए, या तो तुम्हें एक पत्ता चावल मिलेगा और या तो एक टुक्का रोटी। अब तुम बताओ तुम किस पे नौकरी करना चाहते हो, एक पत्ता चावल पे या एक टुक्का रोटी पे? अरे बाप रे दादा, ये तो जैसे दढ़िया वड़िया रखे है वैसे लागत है कुल दिमागवा मोदी जी वाला करे अंदर आ गया है। अब बताओ हम का लिए, अब मान लीजिए एक पत्ता भात ले ली तो पता ना एक चाउर दे कि एक करछुल दे, कितना खाए दे कौन पता, पेट भरी की भरबे नहीं करी। उससे अच्छा यह है कि एक टुक्का रोटी ले ली, हम कम से कम कुछ तो तिहार ही जिंदा तो रहा पानी वानी पी के। सेठ जी आप हमें एक टुक्का रोटी दे दिया जाए, एक टुक्का रोटी में आप कहे पूरा काम करवाए। ठीक है चलो बैठो, पहले जो है एक टुक्का रोटी खा लो और उसके बाद पूरा दिन काम करो जा करके। अरे महारानी कहाँ हो भाई, देखो आज हमने तुम्हारे लिए नौकर ढूंढ के ले आया, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया मैंने। बहुत परेशान रहती थी ना, अभी एक काम नहीं करना पड़ेगा तुमको, बहुत अच्छा नौकर ढूंढ करके लेके आए हैं और ये काम छोड़ के जाएगा भी नहीं। लाओ इसके लिए एक टुक्का रोटी दे दो। पापा मम्मी नहीं थी इसलिए रोटी हम लेकर के आए और दे दिए हैं, ये जल्दी से खा लेगा और खा के कह दीजिए पूरा काम कर डाले, घर का जितना काम है सब काम पूरा बोल दीजिए कर डाले। अब तो खाली एक टुक्का रोटी, पेट में पता भी नहीं चला, भूख तो बहुत तेज लगी है। सेठ जी से बोले थोड़ा और दिलवा दे खाना। सेठ जी आपके रोटी से कुछ भइल नहीं, बहुत छोट रहा रोटिया, थोड़े से और खनवा दिवाई दो, खाईली काम तो पूरा दिन करवे करब हम, बस थोड़े से और दिलवाई दो सेठ जी। बोल रहे हो जानी, हमने पहले कहा था कि या तो एक टुक्का रोटी मिलेगा
या तो एक पत्ता चावल। अब एक टुक्का रोटी मिल गया है और खा लियो, जाके काम करो। और नहीं काम करना चाहते हो, नौकरी छोड़ के जाना चाह रहे हो, तो अपना नाक कान कटवा लो और जाओ। बाप रे दादा, 3 दिन से लगातार हम काम करते ही और काम करते करते एकदम हैरान हो जाते ही। पूरा दिन काम करते ही और एक टुकड़ा रोटी खाई के हम कैसे जिंदा रहा। हम में लागत अब हमार जान बची ना। हम अपने चीन भैया से मिलना ही पाई। अगर हम उनसे मिलत है तो हमारे लगे एक उपाय बा कि हम इनसे जो है अपन नाक और कान कटवाई ली, तब वह अपने घरे जाए पाई। नहीं तो यहाँ हम खाए बिना मर जा बम्बई में और वहाँ बैठ के हमार चीन भैया अगरते रह जाइए हमें। अरे भाई क्या हो गया? हाँ, काम काहे नहीं कर रहे हो? कब से देख रहे हैं, खड़े हो यहीं पे, जाओ दूसरा काम करो। सेठ जी, अब हम भूखे पेटे काम ना कर पाई। आप एक काम करो, हमारा नाक कान काट लो, लेकिन हम में जो वह घरे जाए तो हम आप यहाँ काम ना कर पाइबे। अब हम चाहे जैसे घरे जाब, हमार काट लो नाक कान आप। अरे बेटा गेंडा स्वामी, कहाँ हो? लेकर के आओ खानदानी तलवार और इसके नाक कान कलम कर लो। आ गया सरकार, आ गया। आप बताओ किसके काटने हैं? क्या बोल रहा मूर्ख? क्या काटना है? अरे सेठ जी, वही नाक कान किसके काटने, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, जाओ इस नौकर का नाक कान काट करके इसको निकाल दो घर से। जी सरकार, जैसा आप कहें। आई हो बप्पा, ये मार बप्पा रे बप्पा, बहुत तेज दर्द करता है हमार नकिया कटी के रे बप्पा। आई हो दादा। अब चली थे अपने भैया चीन से मिलबे और हमारे चीन भैया से मिले खोए तो सब जनी हमारे साथ है चलो। और ये एक बात बतायो जो उन्हें जितना जनी देखत हो सब जनी, हाँ और सुनो, चैनलवा सब्सक्राइब कर लो। काहे कि जब हमारे चीन भैया से मिली हो तब पे तो मिल पाई हो हमारे चीन भैया से। बहुत तेज मोह था हमारे चीन भैया।